मुस्लिम बहुल इलाका सीमांचल में मस्जिद मदरसे में क्यूआर कोड चिपकाया गया है। इस क्यूआर कोड को लेकर युवक गली मोहल्ले में घूम रहे हैं और लोगों से आपत्ति दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वजह है वक्फ बोर्ड संशोधन कानून। दरअसल सीमांचल के मुसलमान मोदी सरकार जो वक्फ बोर्ड कानून लाई है उसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इस कानून के बाद उनकी जमीन, मदरसा, कब्रिस्तान छिन जाएगी। क्योंकि जो भी आदमी, जो भी इंसान, जो भी शख्स अगर ये जमीन देते हैं वक्फ में, तो वो अपने कुछ मकसद के हिसाब से देते हैं और वो मकसद होता है, उसी मकसद में आप उस जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मुसल्ला दिया गया है नमाज पढ़ने के लिए, अगर मुसल्ला जायद भी है तो वो उसको रख दिया जाएगा, उसको बेचा नहीं जाएगा, बल्कि उसे उसी काम में इस्तेमाल किया जाएगा। इस बिल में 5 ऐसी चीज़ों को लाया गया है जिससे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है और उसके साथ साथ मुसलमानों के लिए बड़ा नुकसान है। हमारे अकाबिर दानिश्वरान, लीडरान ने इसको उजागर किया है। मसलन जितने भी वक्फ अराजी हैं, तमाम वक्फ अराजी पर, वक्फ की जायदाद पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। वो चाहे जिसको दे दें, चाहे तो मुसलमान को दे दें, मुसलमान की वो जो है पहले से मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, या वो ईदगाह हो, या कोई इदारा हो वो पहले से बाकी है या होने वाली है, उसको बाकी रखें, चाहे तो वो न रखे। ये इख्तियार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो दिया जा रहा है, गोया कि हमारे हक को छीन कर हम सबको एक अधूरा किया जा रहा है। अगर करना ही है, माना इक्वलिटी लाना चाहता है, बराबरी लाना चाहता है, तो ठीक है, जितना भी संस्थान है देवत्व का या मठ का वगैरह का, सब में सबको ले आइए दायरे में। सिर्फ मुसलमान के वक्फ प्रॉपर्टी को उस दायरे में क्यों ला रहे हैं? सेकुलरिज्म है तो सबको ले आइए। तो एक बात हुई, लोग सोचेगा जो नहीं भाई एक समान, एक रूपता ला रहा है देश में, लेकिन यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन है। क्यूआर कोड स्कैन अभियान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी लगी हुई है। AIMIM जगह जगह इसको लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि अगर ये कानून पास हो गया तो मुसलमानों के पास शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी नहीं बचेगा, फिर हजारों मस्जिद टूटेगी। मैं साधुवाद देता हूं देश के उन हिंदू लीडरों को जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की है। अगर ये बिल कानून बन गया तो एक बाबरी मस्जिद टूटी है, हजारों मस्जिद टूटेगी। मुसलमानों की अभी दाढ़ी और टोपी नोची जा रही है, उसकी लाश को भी कब्रिस्तान में दफनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये हालात मोदी जी बना रहे हैं और मुसलमानों से बिलखुसूस कहते हैं कि अपनी जान और अपनी माल, अपनी इज्जत और आबरू के खातिर बलिदान देना और जान को गंवा देना सबको आता है, लेकिन बड़े खुशकिस्मत होंगे वो लोग, चूंकि वक्त की जो मिल्कियत है, वक्त के जो अमलाक हैं, उनकी जो जायदाद है, ये मदरसे, ये मस्जिद है, ये खानका है, ये मज़ार, ये कब्रिस्तान, सब अल्लाह की अमानत है और अल्लाह की अमानत की हिफाजत के लिए जान को आखिरी हद तक लड़ा देना ये ईमान का हिस्सा है। दरअसल मुस्लिम संगठनों की आपत्ति के बाद वक्फ बिल पास करने का मामला संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास चला गया है। अब समिति इस विधेयक पर आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से क्यूआर कोड के माध्यम से सुझाव मांग रहे हैं। इसी क्यूआर कोड के माध्यम से मुस्लिम संगठन अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। पूर्णिया से TV9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।